नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि बिजनेस में हम इतने सारे डेटा और नंबर्स में क्यों उलझ जाते हैं? समझ ही नहीं आता कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। पर आज हम इसी केओस को, इसी उलझन को क्लैरिटी में बदलेंगे। इस पूरी बातचीत में हम एक ऐसा क्लियर फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे आप अपने बिजनेस के लिए सही मैट्रिक्स आसानी से चुन पाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे एक बहुत पावरफुल नंबर पर आते हैं। फॉरेस्टर रिसर्च के हिसाब से जो कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी को और मैट्रिक्स को एक साथ अलाइन करके चलती हैं ना, उनकी रेवेन्यू ग्रोथ बाकियों के मुकाबले 2.4 गुना ज्यादा होती है। ये एक नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि सही चीजों को नापना कितना कितना जरूरी है। अच्छा, तो मैट्रिक्स चुनने के ना बेसिकली दो रास्ते हैं। एक है पुराना डेटा फर्स्ट वाला रास्ता, जिसमें हम वो नापते हैं जो नापना आसान होता है और इससे बस कंफ्यूजन बढ़ता है। और दूसरा है नया स्ट्रैटेजी लेड अप्रोच, जिसमें हम सिर्फ वो नापते हैं जो सच में बिजनेस के लिए मैटर करता है। यही क्लैरिटी लाता है और आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मैट्रिक्स को ट्रैक करना इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही मैट्रिक्स ट्रैक कर भी रहे हैं या नहीं? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के सफर पर निकलते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम KPIs की प्रॉब्लम समझेंगे, फिर स्ट्रैटेजी लेड फ्रेमवर्क्स पर बात करेंगे, उसके बाद उन मैट्रिक्स पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, फिर देखेंगे कि कस्टमर चर्न को प्रिडिक्ट कैसे किया जा सकता है, और आखिर में इन सारी इनसाइट्स को एक्शन में कैसे बदला जाए। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये कोट देखिए, ये प्रॉब्लम की जड़ है। ट्रेडिशनल तरीके में हम वो नापते हैं जो कन्वीनियंट है, जो आसान है, ना कि वो जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी को सच में आगे बढ़ाए। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस यही गलती करती हैं, वो डेटा से शुरू करती हैं, स्ट्रैटेजी से नहीं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, अप्रोच को बिल्कुल पलट दो। पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर मैट्रिक्स चुनो। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप एक जहाज चला रहे हैं तो पहले डेस्टिनेशन तय करना जरूरी है, ना कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स को घूरते रहना। और इस स्ट्रैटेजी लेड अप्रोच के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका नाम है बैलेंस्ड स्कोरकार्ड। ये एक मैनेजमेंट टूल है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े गोल्स को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर उन्हें सिंपल मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स में बदल देता है। बेसिकली ये हमारा वो मैप है जो हमें सही डायरेक्शन दिखाएगा। इस मैप का जो पहला टुकड़ा है वो है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। यहाँ हमारा पूरा फोकस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर होता है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। सीधी सी बात है, शेयर होल्डर्स को खुश रखना है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स आते हैं कस्टमर पर्सपेक्टिव पर। आखिर बिजनेस का राजा तो कस्टमर ही होता है ना। इसमें हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने पर फोकस करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हैप्पी कस्टमर्स मतलब मोर बिजनेस। अब तीसरा पर्सपेक्टिव है इंटरनल प्रोसेसेस का। यहाँ हम कंपनी के अंदर झांकते हैं। हमारे काम करने के तरीके कितने एफिशिएंट हैं? क्या हम कम टाइम और कॉस्ट में बेहतर क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं? ये सारे सवाल यहाँ एड्रेस होते हैं। और आखिर में, लेकिन शायद सबसे जरूरी, वो है पीपल यानी लर्निंग एंड ग्रोथ का पर्सपेक्टिव। यहाँ हम ये देखते हैं कि क्या हमारे एम्प्लॉयज़ के पास सही स्किल्स हैं, क्या हमारा कंपनी कल्चर इनोवेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि दिन के आखिर में लोग ही तो कंपनी को आगे लेकर जाते हैं। तो सवाल है, इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कैसे करें? बहुत सिंपल, ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले विजन और स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर हर पर्सपेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, KPIs चुनिए, इनिशिएटिव्स प्लान कीजिए, रिसोर्सेज दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, लगातार मॉनिटर, रिव्यू और इम्प्रूव करते रहिए। ये कोई वन टाइम जॉब नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलिए अब थियरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। अब हम बात करेंगे उन जरूरी कस्टमर मेट्रिक्स की जो हर बिजनेस के डैशबोर्ड पर जरूर होने चाहिए। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कस्टमर रिटेंशन रेट यानी CRR।
ये आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके कितने पुराने कस्टमर्स आपके साथ बने रहे। अगर आपका सब्सक्रिप्शन या सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो ये मेट्रिक आपके लिए गोल्ड माइन है। अब आप सोच रहे होंगे इसको कैलकुलेट कैसे करें। बहुत आसान है, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए साल की शुरुआत में आपके 1000 कस्टमर्स थे, साल के एंड में 1200 हो गए और इस साल 400 नए कस्टमर्स आए। इस फॉर्मूला से आपका रिटेंशन रेट सीधा 80% निकलता है। आप चाहें तो यहाँ पॉज करके इस कैलकुलेशन को आराम से समझ सकते हैं। अब जो अगला मेट्रिक है ना, वो रिटेंशन का आईना है, बिल्कुल उसका उल्टा। ये है कस्टमर चर्न रेट। ये मेट्रिक बताता है कि एक टाइम पीरियड में कितने कस्टमर्स आपको छोड़कर चले गए। ये कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। जितने कस्टमर्स गए उसे स्टार्टिंग के टोटल कस्टमर्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस एग्जाम्पल में अगर शुरू में 1000 कस्टमर्स थे और 500 चले गए तो चर्न रेट हुआ 50%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रिटेंशन और चर्न ये एक ही कहानी के दो अलग अलग साइड हैं। ओके, तो अभी तक हमने जो भी देखा वो पास्ट को देखने जैसा था। हम पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे थे, पर क्या हो अगर हम फ्यूचर देख पाएं? ये सेक्शन आपके बिजनेस के लिए वेदर फोरकास्ट की तरह है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहीं पर डेटा साइंस जादू करता है। आज हम सिर्फ चर्न को ट्रैक नहीं करते, हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हर कस्टमर को एक चर्न स्कोर असाइन किया जाता है। ये स्कोर बताता है कि किसी कस्टमर के आपको छोड़कर जाने के चांसेस कितने हाई या लो हैं। ये एक सुपर प्रोएक्टिव टूल है। अब ये डायग्राम देखिए, थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये दिखाता है कि कैसे कस्टमर का रॉ डेटा, जैसे कि उनके कॉल्स, एसएमएस, यूसेज पैटर्न्स, इन सबको मशीन लर्निंग मॉडल्स के जरिए एक पावरफुल प्रिडिक्टिव चर्न स्कोर में बदला जाता है। बेसिकली हम डेटा का इस्तेमाल करके फ्यूचर का अंदाजा लगा रहे हैं। और इसका रिजल्ट माइंड ब्लोइंग। ये स्टडी बताती है कि इस तरीके से कस्टमर चर्न को लगभग 90% तक की एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट किया गया। जरा सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कौन से कस्टमर्स जाने वाले हैं, तो आप उन्हें रोकने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। ये तो गेम चेंजर है। ओके, तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ हम सारे पीसेस को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि इस डेटा के क्योस से निकलकर एक क्लियर एक्शनेबल स्ट्रैटेजी तक का रास्ता कैसे तय किया जाए। तो आज की पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है? इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी। अपने बिजनेस को एक जहाज की तरह देखिए। सबसे पहले अपनी मंजिल यानी अपनी स्ट्रैटेजी तय कीजिए। फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नक्शा यानी फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल कीजिए। रास्ते में अपने डैशबोर्ड यानी कि मैट्रिक्स पर लगातार नजर रखिए और आखिर में मौसम का हाल यानी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को भी चेक करते रहिए। तो चलिए, मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगर आपको अपना पूरा बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 मैट्रिक्स ट्रैक करने की इजाजत हो, तो वो कौन से होंगे और सबसे जरूरी वो ही क्यों होंगे? सोचिए इसके बारे में और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।